गर्मी की छुट्टियों की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी बच्चों के हॉलीडेज स्टार्ट हो गए हैं और आप लोग बहुत मज़ा करिएगा, खूब एंजॉय करिएगा, बहुत ढेर सारा घूमिएगा और थोड़ा बहुत पढ़िएगा भी ज़रूर। ऐसा ना हो कि एकदम से ही पढ़ाई बंद हो जाए। इसी के लिए आप सबको हॉलीडेज़ के होमवर्क दिए गए हैं। अपना हॉलीडे होमवर्क बहुत अच्छे से करिएगा। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो लास्ट के 1 और 2 डेज़ नहीं स्कूल आ पाए थे और इस वजह से उनके पास हॉलीडे होमवर्क नहीं मिल पाया था। साथ ही साथ जो बच्चे मेरे साथ यूट्यूब पे या फेसबुक पर जुड़े हैं उनके लिए भी ये हॉलीडे होमवर्क है और वो इस हॉलीडे होमवर्क से कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। वो उन सब बच्चों के लिए ये हॉलीडे होमवर्क है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट को। जिन सब्जेक्ट को मैं आपको बताने जा रही हूँ हॉलीडे होमवर्क, वो है आपका साइंस का सब्जेक्ट एंड इंग्लिश का सब्जेक्ट। तो खूब मज़ा करने के साथ साथ ही आप इस होमवर्क को बहुत ही इंजॉय करते हुए बहुत अच्छे से करिएगा, डेकोरेट करके करिएगा और अपनी क्रिएटिविटी को जितना आप अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना एक्सप्लोर करिएगा। जहाँ घूमिए टहलिए उसमें भी आप एक्सप्लोर करिए, चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखिए और उन सब को आप अपनी कॉपी में कहीं न कहीं लिखने का प्रयास ज़रूर करिएगा। उसको जितना आप अच्छा लिखने का ट्राई करेंगे उतना ही आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आप उतना अच्छा उसको मेमोराइज़ कर पाएंगे और चीज़ों को अच्छे से आप कहीं पर भी बोलना होगा तो आप उसको अच्छे से बोल भी सकेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को विज्ञान विषय के बारे में बताएंगे, विज्ञान विषय का हॉलीडे होमवर्क। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है पार्ट 4 तक का आपको कार्य कॉपी में पूर्ण कर लेना है और सभी काम को याद कर लेना है। 4 चैप्टर तक हमने पढ़ाया था और समझाया है, तो उसको आप अपनी कॉपी में करेंगे और उसको याद भी करेंगे। कॉपी में जो भी काम करिएगा बहुत साफ़ सुथरा करिएगा और उसको करने के बाद कॉपी से पढ़ेंगे तो आपकी जो गलतियाँ भी हैं उनको भी आप करेक्ट कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से विज्ञान विषय से संबंधित एक चार्ट तैयार करेंगे और उनको सुंदर रंगों से रंगेंगे। याद रखिएगा, चार्ट का आप कहीं से भी चित्र ले सकते हैं, बस टॉपिक आपकी किताब से संबंधित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, घुलनशीलता, पारदर्शिता एवं पदार्थ की अवस्था के गुणों के अनुसार अपने परिवेश में जो वस्तुएं आपको अलग अलग दिख पाई जा रही हैं उनको अलग अलग एक सूची तैयार करनी, यानी घुलनशीलता के आधार पर जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं उनको, प्लस पारदर्शिता के आधार पर और पदार्थ की अवस्था, किस अवस्था में वस्तु है उसके गुण के आधार पर, इन 3 गुणों को लेकर आप जितनी भी अपने आसपास की वस्तुओं को देखते हैं उनकी सूची तैयार करेंगे और उसको सभी वस्तुओं को उन सूची में लिखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि ऐसे 10 बीज आप इकट्ठा करेंगे जो कि खाए जाते हैं और इन बीजों को आप एकत्र करके अपनी कॉपी में, जो आप जिसमें होमवर्क करेंगे उस कॉपी में आप किसी एक पेपर पर लगा करके आप चिपका करके उसको अपनी कॉपी में रखेंगे। याद रखिएगा 10 ऐसे बीज आपको रखने हैं जो कि खाए जाते हैं। आप चाहें तो ऐसे 10 बीजों को भी इकट्ठा कर सकते हैं जिन्हें नहीं खाया जाता है, तो दोनों को आप अलग अलग करके एक एक करके बीज का नाम भी लिखेंगे कौन सा बीज है और उसको खाया जाता है या नहीं खाया जाता है ये भी लिखेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, एक पौधे का आपको चित्र बनाना है और उसके विभिन्न भागों के नाम लिखने। चित्र बहुत सुंदर साफ सुथरा बनाइएगा और उसको कलर कर लीजिएगा। इसके बाद आपको एक चित्र का प्रश्न दिया है मैंने, जिसमें आपको चित्रों को पहचानना है और वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं उनको लिखना है। अगला प्रश्न है, आपके पास पड़ोस में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को आप पहले तो एनालाइज करेंगे, कौन कौन से परिवर्तन हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, उनको एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप के अनुसार ही आप उनको क्या करेंगे, अलग अलग उदाहरणों को अलग अलग परिवर्तनों की कैटेगरी में रख करके सारणी तैयार करेंगे। यानी पास पड़ोस में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के 3-3 उदाहरण आप लिखेंगे। जितने भी जैसे मंद परिवर्तन आप लिख रहे हैं तो मंद परिवर्तन के 3, तीव्र परिवर्तन के 3, रासायनिक, भौतिक, इस तरीके से जितने परिवर्तन आपने पढ़े हैं उन सभी परिवर्तनों के 3-3 उदाहरण आपको दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ लिखना है, जो आप अपने घर परिवार में, अपने आस पड़ोस में देखते हैं ऐसे परिवर्तनों को।
लास्ट क्वेश्चन है आपका 10 ऐसे उपकरणों और यंत्रों के नाम लिखने हैं और उनके आविष्कारकों के नाम लिखने हैं और याद करने हैं। यानी 10 उपकरण या यंत्र जिन्हें आप जानते हैं और उनके नाम लिखेंगे पहले और उनके आविष्कारकों के नाम लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये किताब में दिए हुए ही उपकरण हों, अगर आपको अलग से आते हैं तो आप अलग से भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सुई या सिलाई मशीन या टेलीफ़ोन, मोबाइल फ़ोन, इस तरीके से जो एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ आता है तो आप उसको उसमें इंक्लूड करेंगे और 10 उपकरणों या यंत्रों के नाम लिखते हुए उनके वैज्ञानिकों के नाम लिखकर याद करेंगे और कॉपी में भी इसकी सारणी तैयार करेंगे। ये तो हो गया आपका विज्ञान विषय का होमवर्क। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट में ये क्लास 6 का हॉलीडे होमवर्क है। तो क्लास 6 में इंग्लिश में क्या क्या है उसको हम लोग देखेंगे। इंग्लिश के होमवर्क में सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि राइट कैपिटल एंड स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट, यानी ए से लेके जेड तक बड़े अक्षर और छोटे अक्षर में आपको लिखना है। और ये काम आपको 4 लाइन कॉपी में, यानी इंग्लिश की कॉपी का पेज ही लेना है, उसी में करना है, ना कि हिंदी की कॉपी के पेज में करेंगे, ताकि ये पता लग सके कि आपको कितनी लाइन में लिखना है अक्षर को, वो आपको आता है या नहीं आता है, सभी लेटर्स सही लाइन में लिखे गए हैं या नहीं। तो ये वाला आप ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश की पेपर में करना है, इंग्लिश की कॉपी के पेपर में। अगला क्वेश्चन है आपका कि राइट अ पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड लर्न दैट। आपको कविता याद करनी है, लिखनी भी है और आपकी किताब से ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट योर वर्क फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to 3 एंड लर्न ऑल द वर्क बाय राइटिंग। यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको एक पार्ट से लेके 3 पार्ट तक जो कराया गया है उसको आपको लिखना है, कंप्लीट कर लेना है और साथ ही साथ में लिख करके उसको याद भी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ आइटम्स यूज्ड इन किचन एंड स्कूल इन इंग्लिश। यानी इंग्लिश में आपको रसोई में व विद्यालय में प्रयोग किए जाने वाली वस्तुओं के नाम अंग्रेजी में लिखना है, तालिका बना लेनी है और कोशिश करना है कि 10 आइटम से कम नहीं होने चाहिए, आप उससे ज़्यादा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड लर्न 5 एनिमल्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बर्ड्स एंड कलर्स नेम इन इंग्लिश। यानी जानवरों, फूलों, सब्जियों, फलों, पक्षियों और रंगों के 5-5 नाम आपको लिखने हैं, वो भी इंग्लिश में लिखने हैं आपको इसको। और लास्ट है कि मेक अ लिस्ट ऑफ योर फेवरेट इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, नेम सम फेमस प्लेयर्स ऑफ दैट गेम्स एंड पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ दोज प्लेयर्स। यानी आपको पसंदीदा जो प्लेयर्स हैं उनकी आपको पिक्चर्स इकट्ठा करनी है और उनको पेस्ट करके आपको कॉपी में लगाना है। साथ ही साथ में इंडोर और आउटडोर गेम्स जो होते हैं उनकी लिस्ट बनानी है। तो ये आपका इंग्लिश का होमवर्क है क्लास 6 के लिए। साइंस और इंग्लिश का यही होमवर्क है। आप इसको कोशिश करिएगा बहुत अच्छे से डेकोरेट करके साफ साफ काम करेंगे। तो खूब मज़े करिएगा, एंजॉय करिएगा, घूमिएगा, दुनिया को नए नज़रिए से अपने देखिए और खूब एक्सप्लोर करिए। साथ ही साथ अपना वर्क बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन वे में कंप्लीट करते हुए मज़ा करिएगा। बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, जो भी वर्क है उतना आपको साफ़ सुथरा करना है। थैंक यू।